नमस्कार, मैं रजा ईरानी और आप देख रहे हैं एबीएन 24 इंडिया। 20 फरवरी 2026 लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र की एक दिल दहला देने वाली घटना पर आधारित एक संवेदनशील और प्रभावशाली अपराध कहानी वर्णन प्रस्तुत है। एक बेटे ने ही पिता को बना दिया सबूत मिटाने का सामान। रात की खामोशी में डूबा था लखनऊ का पारा थाना क्षेत्र। सरोसा भरोसा गांव के एक घर से उठ रही थी एक अजीब सी दुर्गंध, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उस बदबू के पीछे छिपा होगा एक ऐसा सच जो रूह कपा दे। 70 वर्षीय विनोद कुमार त्रिपाठी एक बुजुर्ग पिता जिन्होंने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बेटा बना उनका कातिल। रोज के झगड़े और एक खौफनाक अंजाम। बताया जाता है कि पिता पुत्र के बीच संपत्ति और पैसे को लेकर अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी कहासुनी हुई, आवाजें ऊंची हुई, गुस्सा बढ़ा और फिर खून के रिश्ते का अंत हुआ। आरोप है कि बेटे अनिल त्रिपाठी ने गुस्से में आकर अपने ही पिता पर हमला कर दिया। वार इतना गहरा और घातक था कि वहीं उनकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ड्रम में बंद कर दी गई एक जिंदगी। हत्या के बाद आरोपी बेटे ने जो किया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बताया जाता है कि उसने पिता के शव के टुकड़े किए, उन्हें एक प्लास्टिक के नीले ड्रम में भरा और उसमें केमिकल डालकर गलाने की कोशिश की ताकि पहचान मिट जाए, बदबू खत्म हो जाए और सच हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन सच कभी पूरी तरह छुपता नहीं। बदबू बनी गुनाह की गवाह। जब कई दिनों तक विनोद कुमार त्रिपाठी दिखाई नहीं दिए और घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो पड़ोसियों को शक हुआ। सूचना पाकर पुलिस पहुंची, घर की तलाशी हुई और जैसे ही ड्रम खोला गया वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्रम में थे एक पिता के शरीर के टुकड़े। गिरफ्तारी और कानून की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके खिलाफ हत्या की धारा, आईपीसी 302 बीएनएस की संबंधित धाराएं और सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। शव को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अब सवाल यह उठता है, क्या संपत्ति का लालच इतना बड़ा हो सकता है कि खून के रिश्ते खत्म हो जाए? क्या गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दे? ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, ये परिवार, समाज और संस्कारों पर लगा एक बदनुमा दाग है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस वारदात को लेकर गोदी मीडिया पूरी तरह खामोश है। ना कोई चर्चा, ना कोई डिबेट, ना कोई प्राइम टाइम। अगर इसी जगह पर कोई मुसलमान होता, अब तक स्टूडियो में कैसी कैसी नफरत चिल्ला चिल्ला कर परोसी जाती और मुसलमान को बदनाम करने के लिए ट्रेंड चलाया जाता। लेकिन यहाँ सवाल एक ब्राह्मण परिवार से जुड़ा है, इसके लिए चुप रहना जरूरी है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर जवाब दें। धन्यवाद।